श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अर्थात गुणों में हीन रूप से किया गया स्वधर्म श्रेष्ठ है। परधर्मात् सनुष्ठितात्, अर्थात विधिवत किए हुए परधर्म से। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात स्वधर्म में निधन हो जाना भी श्रेय है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय लेकर आता है। तो ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, और बहुत से लोग इस श्लोक को कहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण जो जाति प्रथा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसी पृष्ठभूमि के साथ हम इस श्लोक को समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में जाति प्रथा का पालन हुआ ही नहीं। भारत में जाति प्रथा का पालन हुआ है और बहुत ही बुरे रूप में हुआ है, किंतु उसके पालन के लिए इस श्लोक को दोष देना ठीक नहीं है। वास्तव में लोग इस श्लोक को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसी कारण से इस प्रकार की बात करते हैं। तो यदि भारत में कुछ लोगों ने इस श्लोक का उपयोग करके जाति प्रथा को बढ़ावा दिया भी है, तो वो जो लोग हैं वो वास्तव में अज्ञानी हैं और इस श्लोक को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर हमें इस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए ये समझना होगा कि इस श्लोक को किस संदर्भ में कहा गया है। वास्तव में 33वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो ज्ञानी होते हैं वो भी इस प्रकृति का भाग होने के कारण अपने गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं और उन्हें अपने गुणों का दमन नहीं करना चाहिए। तो उस संदेश को यदि हम यहाँ पर ध्यान में रखकर इसे समझें तो हम समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण कह क्या रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणों में हीन रूप से भी किया गया जो कार्य है, किंतु जो स्वधर्म है वो व्यक्ति के लिए श्रेय लेके आता है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति का स्वधर्म जो कि उसने ठीक प्रकार से कर लिया हो। और वो ये भी कह रहे हैं कि स्वधर्म अपना करने में यदि मृत्यु भी हो जाती है वो भी वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे का धर्म यदि हम करते हैं तो वो हमें भयभीत ही करेगा। तो यहाँ पर लोग यही सोचते हैं कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आप जो हैं अपने जो आपके जाति का धर्म है उसके अनुसार अपना कार्य कीजिए और दूसरी जाति वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण ने श्लोक में कहीं पर भी ना तो जाति के नाम का उपयोग किया है, ना ही किसी वर्ण का उपयोग किया है। तो इस प्रकार से मान लेना केवल इस प्रकार से इसलिए होता है क्योंकि लोग जो हैं वो भारतीय शिक्षाओं को केवल जाति प्रथा के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो वास्तव में यही है कि क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति इस संसार में अपने गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है, तो उसी के द्वारा उस व्यक्ति का स्वधर्म जो है वो भी निर्धारित होता है और व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार ही अपना कर्म करना चाहिए, तभी उसे श्रेय प्राप्त होगा, भले ही वो अपने उस स्वधर्म को ठीक प्रकार से कर ना पा रहा हो। और यदि वो दूसरे के धर्म के अनुसार काम करना चाहेगा तो वो वास्तव में श्रेय नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो उस व्यक्ति के गुणों से संलग्न नहीं होगा। तो हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि इसके बहुत से उदाहरण हैं। जैसे यदि आप पश्चिमी देशों में देखें तो वहाँ पर एक विचार इस समय पर है कि जो पुरुष और स्त्री हैं दोनों वास्तव में समान ही होते हैं, और उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो केवल इसलिए होता है क्योंकि उनका जो पालन पोषण है वो भिन्न प्रकार से होता है। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी देशों में कुछ इस प्रकार के स्कूल बनाए गए जहाँ पर कि बच्चों को और बच्चियों को दोनों को ही वास्तव में दूसरा जो लिंग है उसके खिलौनों के साथ खेलने के लिए बाध्य किया गया। तो जो बच्चियां हैं उनको बंदूक के साथ खेलने के लिए बाध्य किया गया, जबकि जो बच्चे हैं उनको गुड़ियाओं के साथ में खेलने के लिए बाध्य किया गया। और वास्तव में हुआ ये कि ना तो लड़कों को और ना ही लड़कियों को वास्तव में इस प्रकार के स्कूल में जाने में आनंद आया,
और हम समझ सकते हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो गुण होते हैं पुरुष के और जो गुण होते हैं स्त्रियों के, उनमें अंतर होता है। और इसी कारण से इन गुणों के अंतर के कारण ही वो अपने अपने खिलौनों को चुनते हैं। ये आप बच्चों के एकदम छोटेपन से ही देख सकते हैं, जब छोटे छोटे शिशु होते हैं जब वो, तभी से आप इन अंतर को देख सकते हैं। तो ये इसी कारण से होता है क्योंकि दोनों के गुण विपरीत हैं। और यहाँ पर यदि आप एक लड़की को जो है लड़कों वाले खिलौनों से खेलने को बाध्य करेंगे या लड़के को लड़की वाले खिलौनों से खेलने को बाध्य करेंगे, तो वो वास्तव में कार्य नहीं करेगा। आप देख ही सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि आप किसी जगह अपने ये छोटे पुत्र को लेके जाते हैं और मान लीजिए कि वहाँ पर उसको लड़कों के साथ खेलने वाले खिलौने नहीं मिलते, उसको केवल एक बार्बी की गुड़िया मिलती है। और बार्बी की गुड़िया के साथ जो विधिवत रूप से खेलना होता है वो वास्तव में टी पार्टी जैसी लड़कियां जो हैं वो उस प्रकार से खेलती हैं। तो यदि वो लड़का वहाँ पर उस गुड़िया के साथ में टी पार्टी के रूप में खेलने लगता है, अर्थात वो ठीक प्रकार से उसका कार्य खेलने लगता है उस गुड़िया के साथ में, तो आप यही बोलेंगे कि इसके साथ में सब कुछ ठीक तो है। वहीं पर यदि वो उस गुड़िया को एक एक्शन फिगर बना देता है और उसको उसी के रूप में खेलने लगता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये सामान्य लगता है। तो वहाँ पर वो गुड़िया के साथ में ठीक प्रकार से नहीं खेल रहा होगा जैसे उसके साथ में खेलना चाहिए, उसको वो अपने अनुसार ही खेल रहा होगा, किंतु वही वास्तव में श्रेष्ठ लगेगा। तो वही बात यहाँ पर भी श्री कृष्ण ने कही है कि अपने स्वधर्म का पालन यदि तुम ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हो तब भी उसी को करो, वही श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म का पालन करो, ये तुम्हें कभी भी श्रेय नहीं लेके आएगा, भले ही तुम उसको ठीक प्रकार से कर सको। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि उस छोटे बच्चे के साथ में यदि आप उसको दबाव डाल के कहते हैं कि नहीं तुम इसके साथ में केवल टी पार्टी ही खेल सकते हो, तो वो जो बच्चा होगा वो वास्तव में उस गुड़िया के साथ में खेलना ही बंद कर देगा। तो यही बात यहाँ पे दूसरी जो पंक्ति है वहाँ पर भी बोला है कि स्वधर्म के पालन में यदि निधन भी हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि दूसरे का जो धर्म है उसको करने में तो भय ही आएगा। तो जो लड़का है वो उसका जो स्वधर्म है वो एक्शन फिगर के साथ में खेलना ही है, और यदि उस पर दबाव डाला जाए कि नहीं तुम इसको केवल ऐसे ही खेल सकते हो, तो वो खेलना ही बंद कर देगा, अर्थात उसने पीछे हट गया वो। तो ठीक वही बात यहाँ पर भी बोली गई है। तो यही विचार है जो कि यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो भारत में जाति प्रथा है उसको बढ़ावा देने वाला श्लोक है। ऐसा वास्तव में नहीं है। यहाँ पे जो संदेश है वो यही है कि अपने स्वधर्म का पालन करो, भले ही उसको तुम ठीक प्रकार से ना कर सको, और दूसरे के स्वधर्म का पालन मत करो, भले ही तुम उसको एकदम अच्छे रूप से कर सकते हो, क्योंकि श्रेय जो होता है वह स्वधर्म के पालन में ही होता है, दूसरे के धर्म के पालन में नहीं होता। और अपने धर्म के पालन में यदि मृत्यु भी हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो अपना धर्म है वही वास्तव में कल्याणकारी है। दूसरे के धर्म को यदि हम करेंगे तो उसको करने में हम भय का ही अनुभव करेंगे, वो कभी भी हमें श्रेष्ठ या हमें उत्तम नहीं बना पाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।